कि क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि हमारा जो √3 है एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान रहे हैं एक परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मानने से क्या होगा पता है, अब हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। जैसे हमने माना परिमेय, अगर परिमेय की कंडीशन क्या है, किसी भी संख्या को अंश बटे हर में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए √3 बराबर a बटा b। हमने लिख दिया कि √3 बराबर अंश बटे हर टाइप का। परिमेय है तो क्या होता है, अंश बटे हर होता है। हमें मान लिए कि √3 बराबर a बटा b, जहाँ a और b सहअभाज्य है। सह क्या है बच्चे, हाँ बोल नहीं रहे आप लोग। देखिए सहअभाज्य माने एक दूसरे से न कटे। देखिए √3 बराबर a बटा b, जहाँ हमने मान लिया कि a और b क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है। अब बच्चों देखो इसके आगे क्या करना है। अगर ये b इधर आएगा, अगर b इधर आएगा किस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 b बराबर में कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे क्या है बेटा, हम दोनों बच्चों का अगर वर्ग करेंगे, यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग में आप जानते हैं ना, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, अब b का वर्ग b², और यहाँ क्या हो जाएगा a²। बेटा इसमें एक प्रमेय है, ठीक है। अब उस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि अगर a² बराबर 3 गुणित b² है, इसका मतलब a² में कहीं न कहीं इसका गुणनखंड में 3 का गुणज है, तभी तो a² के बराबर क्या है 3 गुणित b²। जैसे आप मान लीजिए कि 15 लिखा है, तो 15 को मैंने 3 बचे 15 लिखा, इसका मतलब 15 में कहीं न कहीं 3 और 5 दोनों है। तो वैसे ही a² में कहीं न कहीं 3 और b² दोनों है। जैसे अब 15 का मतलब यह है कि 15 3 के भी पहाड़ा से कटेगा और 5 के भी पहाड़ा से कटेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 भी है 5 भी है, 3 बचे 15, 5 3 15, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे कि यदि a² 3 से भाज्य है, a² किससे भाज्य है 3 से भाज्य है, तब a भी 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। क्या लिखा गया है कि अगर a² 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए किसी संख्या का वर्ग अगर किसी निश्चित संख्या से कट जाए तो वह संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से कट जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है कथन नंबर, इसको मान लीजिए जहाँ माने थे कथन 1 है, तो ये क्या है कथन नंबर 2 है, ठीक। अब इसलिए अब ये बताओ कि अगर बेटा a 3 से भाज्य है, इसका मतलब a में 3 का कहीं न कहीं मल्टीपल है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 3 का m फॉर मल्टीपल, a क्या है 3 का गुणज है, तभी तो आप लिखे हैं कि a 3 से भाज्य है, a 3 का क्या है गुणज है। तो इसलिए अब देखो 3b² अपने जगह पे है, ये 3b² अपने जगह पे है, मगर इस a² के जगह पे a का मान क्या आ गया 3m आ गया ना। इस a के जगह पे हम 3m को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख दो। क्या लिखोगे 3m इंटू 3m। अब 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कट गया, क्या बचा b² बराबर 3m और m क्या हो जाएंगे, हाँ। तो जैसे आप इसको लिखे थे a² अकेला था, यहाँ पे 3 गुणित b² था, तो आपने लिखा था कि a² 3 से कटेगा, ऐसे यहाँ b² अकेला है, उधर 3 का कोई मल्टीपल है ना, तो आप क्या लिखोगे वही कंडीशन दोहराओगे। यहाँ लिखे थे कि a² 3 से भाज्य है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे b², हाँ बहुत सही, क्या लिखेंगे यदि b² 3 से
भाज्य है तो क्या बी भी 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। ये हमारा बेटा कंडीशन नंबर मान लो 3। अब जरा देखो कंडीशन 2 और 3 से, क्या लिख दो, कथन 2 व 3 से। बच्चों कथन 2 और 3 में आपको क्या मिला बता सकते हो? डिम्पल देखो भैया, कथन 2 आपका ये है, कह रहा था कि a 3 से भाज्य है, मिला ना? और इस वाले कथन में क्या मिला जल्दी बताओ? कथन नंबर 3 में मिला कि b भी 3 से भाज्य है। अब यहाँ मिला a 3 से भाज्य है, यहाँ b 3 से भाज्य है, तो कथन 2 और 3 से a तथा b क्या है? 3 से भाज्य है ना। अब हमने कथन 1 में क्या लिखा था भैया कि √3 एक परिमेय है, इसलिए √3 बराबर a बटा b। और हमने लिखा था कि जहाँ a और b सह अभाज्य है, सह माने एक दूसरे से, अभाज्य माने नहीं कटेंगे। तो बच्चे अगर a और b एक दूसरे से नहीं कटेंगे हमने मान के चला था, और लास्ट में क्या सिद्ध हो गया कि a और b किससे कटेंगे? तो हमारी ये वाली बात गलत हो गई कि नहीं? पहली वाली यहाँ क्या कहोगे? अतः स्पष्ट है कि कथन एक गलत साबित होता है। कथन एक क्या हो गया? गलत साबित होता है। अगर बच्चों हमारा कथन एक गलत साबित हो गया तो इसका मतलब क्या? कथन एक में हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये बात गलत हो गई तो इसलिए √3 परिमेय न होकर क्या हो गई? हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बहुत मोस्ट है कक्षा 10 के लिए, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है सिद्ध करने के लिए। कोई भी √3 मैंने बताया, √5, √7 ऐसे ही कर सकते हो।